नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से नेता हैं। उन्होंने एक बार फिर से सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाए हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है अयोध्या में, उसको लेकर बयान जारी किया गया है। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी के ही नेता उनके खिलाफ हो गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, पवन पांडे सामने आए थे, जिन्होंने कई सारे सवाल उठाए थे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, उनके बयानों को लेकर। इस बार एक और नेता है समाजवादी पार्टी के जो कि सामने आए हैं और बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अखिलेश यादव भी इससे पहले नसीहत दे चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। ब्राह्मण महासम्मेलन कराया गया था समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जिसमें कुछ ब्राह्मण लोगों ने अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर शिकायत की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बयान देना नहीं छोड़ा था। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा है कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वह सजीव हो सकता है, तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। यह बयान उन्होंने मंच से बोलते हुए कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिया है। देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या बयान दिया है, एक बार फिर से सुनिए। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है, तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते हैं। यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है। एक के बाद एक का हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर स्वामी प्रसाद मौर्य हमला करते आ रहे हैं। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, उससे पहले वो बीएसपी में थे, और अब समाजवादी पार्टी का साथ उनको मिला हुआ है। लेकिन एक के बाद एक वो लगातार बयान दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता है आईपी सिंह, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला किया है दोस्तों। वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या कुछ कहा गया है आईपी सिंह की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि बेटी राम मंदिर जाकर भाजपा की मदद कर रही है, और स्वामी प्रसाद मौर्य उल जलूल बयान देकर अब उन्होंने हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम तक को नहीं छोड़ा। इससे साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के एजेंट हैं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और वो बीजेपी में ही हैं, इसीलिए उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। आगे वो क्या लिखते हैं, वो ऐसी बातें भाजपा के इशारे पर करते हैं और फिर मीडिया उसका ठीकरा सपा पर फोड़ती है। आईपी सिंह कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बयान दे रहे हैं वो बीजेपी के इशारे पर दे रहे हैं। इसके बाद आईपी सिंह लिखते हैं और अपील करते हैं और लिखते हैं कि मेरी माननीय श्री अखिलेश यादव जी से विनती है कि इस भाजपा एजेंट पर अविलंब कार्रवाई कर उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई है दोस्तों। इससे पहले अखिलेश यादव से ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वीडियो की शुरुआत में भी बताया, लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत भी की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने नसीहत भी दी थी और कहा था कि अब ऐसी बातें कोई नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं सुधरे। उन्होंने एक और बयान दे दिया, उसके तुरंत बाद बयान दिया, हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई है। इस पर बड़ा हमला किया था। पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं पवन पांडे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने जमकर लताड़ लगाई थी। उन्होंने क्या कहा, पवन पांडे ने क्या कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। उन्होंने कहा था कि सपा की छवि धूमिल होती रहे, ये विवादित बयान देने की प्रायोजितता करती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का हाथ इसमें बताया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह के विवादित बयान देने के लिए प्रायोजित करती है ताकि सपा की छवि धूमिल होती रहे। एक तरफ उनकी बेटी जो बीजेपी की सांसद हैं, सनातन का झंडा उठाए घूमती हैं, उनकी बेटी सोशल मीडिया पर सभी देवी देवताओं की तस्वीरें लगाती हैं, और पिताजी 24 घंटे देवी देवताओं का विरोध करते हैं। ये पवन पांडे कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। ये जो पिता बेटी की केमिस्ट्री है, इसे समझना मुश्किल है। सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य से अपील करते हुए कहा है कि अगर हिंदू देवी देवताओं से इतनी ही नफरत है तो सबसे पहले अपनी बेटी को सुधारो, ये पवन पांडे ने कहा था। उन्होंने आगे क्या कहा दोस्तों, वो सुनिए। उन्होंने आगे कहा कि स्वामी प्रसाद डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ बेटी को बीजेपी से सांसद बना रखा है, अगर ऐसा ही है तो क्यों नहीं अपनी बेटी का बीजेपी से इस्तीफा दिलवा पाए, और आपकी बेटी आपके साथ मुखार होकर क्यों नहीं बोलती हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को
फटकार लगाते हुए कहा कि ये उल्टे सीधे बयान देकर टीवी अखबार में बने रहने का ड्रामा जो कर रहे हैं इसे बंद कीजिए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए पवन पांडे ने कहा था। दोस्तों देखिए, बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस बार उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दिया है। इससे पहले भी कई बार उन्होंने बयान दिया, रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर बयान दिया। उसके बाद उन्होंने माता लक्ष्मी को लेकर बयान दिया, हिंदू धर्म पर बयान दिया, और अब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दिया है। क्या है वो बयान, वो हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो जाता है, तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। ये बयान उन्होंने भरे मंच से दिया है। आईपी सिंह ने उनका ये वीडियो ट्वीट किया है और सवाल उठाए हैं और कहा है कि मेरी विनती है अखिलेश यादव जी से कि इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये मुद्दा कहां जाकर थमता है, अखिलेश यादव इस पर कोई एक्शन लेते हैं क्या, या फिर पार्टी के और लोग जो हैं वो इस पर आवाज उठाते हैं क्या, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।